नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 9th क्लास में। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन एक चर बहुपद है और कौन एक चर बहुपद नहीं है और उनके कारण क्या है। महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कारण पूछा है और आपको पिछले वीडियो में ये चर से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। आप पिछले वीडियो के लिंक में जाकर चर, अचर, बहुपद, व्यंजक के बारे में सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न निकलता है कि कौन एक चर में, किसमें एक चर में बहुपद। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द बोला एक चर, ठीक है। एक चर देखना है, एक चर में x के अलावा और कोई हमें अल्फाबेट नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे यह एक चर में, किसमें, एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ अब दूसरी बात यहाँ देखना है कि जो घात होती है वो किस तरीके की है। केवल एक चर है और चर की जो घात है वह कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। बहुत ध्यान से समझ लेना, चर एक हो और उसकी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पूर्ण संख्या जो है उससे मतलब हमारा शून्य से स्टार्ट हो जाता है। 0 1 2 3 होल नंबर 0 1 2 3। क्लियर हो गया। अब आप कहोगे सर ये 0 कब होता है, तो आपने देखा होगा कि x की पावर 0 होता है तो ये 1 बन जाता है। किसी भी नंबर के ऊपर यदि शून्य की घात होगी तो वह 1 बनेगा। और एक कैसे बनता है यह एक वीडियो में आपको पहले समझाया जा चुका है और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो अगले वीडियो में फिर से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे घात कैसी है, पूर्ण। अब देखो यहाँ पे 2 की घात है, यहाँ 1 की घात है, ये घात लिखी नहीं जाती। और यहाँ x की जो घात है वो कितनी दी गई है, 0, जो कि अभी बताया गया था कि ये पूर्ण संख्या होती है। और 0 की घात है इसलिए यह क्या बन गया, 7 गुणित गए 1, जैसे आप क्या लिख सकते हो, 7। बात यहाँ मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि 2 1 0 जो भी घातें रहेंगी वह पूर्ण संख्या होंगी यदि संख्या रेखा पर 0 1 2 3 हम दाएं साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड जाते हैं तो सारी धनात्मक मिलती है और बाएं साइड जाते हैं तो सारी ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। तो हमें यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं के बारे में कुछ भी नहीं करना है। बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुपद में यदि घात ऋण की होती है तो वह बहुपद नहीं होगा। और पूर्ण संख्या बोल दिया है तो इसमें p/q वाला फॉर्मेट भी नहीं लगेगा, मतलब परिमेय भी घातांक नहीं होना चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि एक चर हो और एक चर की जो घात है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें देखिएगा y और यहाँ y। अब आप कहोगे सर यहाँ y नहीं है, तो y की पावर कितनी दी गई है, यहाँ पे 0। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चन को और करके या करके लिख सकते हैं इस तरीके से, y के ऊपर 2 की घात और या y के ऊपर 0 की घात। तो एक चर है तो आप इस लाइन को पूरा कॉपी कर देंगे। यहाँ एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ केवल एक चर है और चर की जो घात है वह कैसी है, पूर्ण संख्या है। यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। अब यहाँ देखिएगा तीसरा नंबर जो पॉइंट बनेगा आपका वो इस तरीके से आएगा बच्चों कि यहाँ पे t जो है वो किस तरीके से लिखा, पहले इसको समझ लो। t, तो यहाँ जो करनी में t लिखा है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, t की घात 1/2। अब देखो जो घात है वो किस तरीके का बन गया, परिमेय बन गया। कैसे बन गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अब जो 1/2 है ये परिमेय संख्या और आपको बताया क्या गया था कि यह केवल और केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए। इस तरीके से आप इसे क्या लिख सकते हो, यह बहुपद नहीं है। अब यहां देखो चर तो एक है t और t, लेकिन जो चर की घात है वो कैसी मिल गई, हमें परिमेय मिल गई, अतः यह बहुपद नहीं होगा। दूसरी आप
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ फिर से एक चर तो मिला, लेकिन इसे आप कैसे लिख सकते हो, जैसे 2/y जो लिखा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 2/y को आप लिख सकते हो 2y के ऊपर ऋण 1 की घात, 2y के ऊपर ऋण 1 की घात। अब यहाँ देखो, आपने पढ़ा होगा यदि 1/a⁻m है तो इसे हम लिख सकते हैं a⁻−m। अब ये घातांक कैसा बन गया बच्चों, ऋणात्मक बन गया। ये घातांक कैसा बन गया आपका, ऋण 1 के रूप में आ गया। और जैसे ही ये ऋण 1 के रूप में बनता है, आपको फिर क्या लिख देना है, यह बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ? आपको तो बस ये बात याद रख लेनी है कि जो घात है वो किस रूप में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, शून्य से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या बच्चों को याद होंगी, वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। अब याद देखिए, पूर्ण के अलावा जो आपकी इंटीजर्स आते थे जिन्हें आप पूर्णांक बोलते थे, हमें पूर्णांक से कोई मतलब नहीं है, उसमें खास करके ऋणात्मक संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको परिमेय संख्या आती है, हमें उनसे भी कोई मतलब नहीं है जब आप बात कर रहे हैं बहुपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे x है, y है और t है। अब यहाँ पे देखने योग्य बात यह है कि यहाँ घातें जो हैं वो 10, 3 और 50 जो कि आपकी पूर्ण संख्या है, जो कि आपकी पूर्ण संख्या है। तो यह बहुपद तो है, तो आप क्या करोगे, यह है। अब देखो, यह बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है, इसमें कितने हैं, 1, 2 और 3। यह है 3 चर में बहुपद है। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 चर दिए गए हैं। यदि आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ 3 चर दिए गए हैं, यहाँ पे क्या लिख देना, इसी लाइन को कॉपी करोगे तो, क्योंकि यहाँ कितने चर दिए गए हैं, x, y और t दिए गए हैं, तो लिखोगे यह 3 चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ 3 चर है और चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद तो है लेकिन 3 चर वाला बहुपद है। पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा जब तक अपन लिखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक देखना है, एक्स वर्ग के गुणांक देखना है। गुणांक मतलब होता है कोफिशिएंट। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताया था उसी से रिलेटेड है कि पूर्णांक, पहले ही बता दिया ये बहुपद है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो हमें और दूसरे पद से कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आपको इसी तरीके से नोट करना है और आंसर आप देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां देखो, गुणांक मतलब क्या होता है, गुणा का अंक या गुणा में जो अंक होता है उसे हम उस पद में गुणांक कहते हैं। इन्होंने x वर्ग का गुणांक मांगना है, तो x वर्ग के साथ कौन सा अंक दिख रहा है आपको, जब कोई अंक ना दिखे तो एक तो रहता ही है। एक बात ध्यान रखना, यदि कभी भी कोई एक चर या अचर पद में गुणांक की बात होती तो अचर पद उसका गुणांक कहलाता है। अब इसमें चर के साथ कोई अचर पद नहीं दिख रहा है, यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, चर। अब कोई अचर पद नहीं दिख रहा तो वो अचर पद हमेशा क्या कहलाता है, 1। अब गुणा में एक होता है, बटे में एक होता है और घात में भी एक होता है। अब ये गुणांक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके सामने एक छिपा हुआ है, तो इसका जो गुणांक है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। बात क्लियर हो गई, गुणा का अंक निकालना है। सेकंड नंबर यहाँ पे देखते हैं, ये सारी बातें हैं, क्वेश्चन तो आपका यही समाप्त हो जाता है। पहला नंबर का जो आंसर है वो यही है, हल, ठीक है। दूसरे का हल देखो, ये सेकंड नंबर का जो हल है उसमें x वर्ग का गुणांक, अब देखो यहाँ ऋण x वर्ग लिखा हुआ है। अब जब ये ऋण लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है, ऋण 1 x के ऊपर 2 की घात।
तो यहाँ आपको जो गुणा में अंक दिख रहा है वो ऋण के साथ दिख रहा है, तो x वर्ग का गुणांक, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, x वर्ग का गुणांक बराबर ऋण 1। बात क्लियर हो गई। आपको तो जो पूछा है उसे ध्यान में रखना है और उसके साथ जो भी अंक दिख रहा है, अब यहाँ कोई अंक नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो यहाँ पे ऋण 1 इसका गुणांक होगा। अब यहाँ देखिएगा x वर्ग देखा, इसके साथ कौन सा अंक दिख रहा है, तो यहाँ पे x वर्ग का जो गुणांक है बराबर कितना मिलेगा, π/2। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें लास्ट वाले को, तो मेरे ख्याल से यहां तक सबका हो गया होगा। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन उठाते हैं, नंबर 4। नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है √2x - 1। अब बच्चों यहाँ देखने की बात यहाँ कि यहाँ क्या लिखा है, x वर्ग का गुणांक, और यहाँ x वर्ग कहीं नहीं दिख रहा। अब x वर्ग दिख नहीं रहा है तो बच्चों आपको बना लेना है। अब कैसे बनाओगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या करके इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं 0x के ऊपर 2 की घात। अब शून्य से किसी संख्या को गुणा करोगे तो शून्य ही प्राप्त होगा, तो ये संख्या लिखें या ना लिखें हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन x वर्ग का गुणांक पूछा है इसलिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये कितने की घात है, 1 की, 2 की घात हो गई। अब करनी 2x ऋण 1। अब 1 का मतलब आप समझ रहे हो क्या लिखा है, x के ऊपर 0 की घात लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न बन जाता है। अब देखो यहाँ पे x वर्ग का गुणांक पूछा तो क्या हो जाएगा, x वर्ग का गुणांक बराबर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। इस तरीके से यहाँ पे x वर्ग का गुणांक 0 आता है। कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और या तो इसी को आंसर दे देते हैं या फिर उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो मन से आंसर नहीं देना है आपको, तो सारी बातें याद रखना है। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करें या 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें तो उत्तर हमेशा 0 आता है, और 0 के साथ हम x वर्ग को बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्लियरली पूछा है कि 35 के घात के द्विपद, देखो घात कितनी पूछी उन्होंने बच्चों, 35, और पद कितने होने चाहिए, 2। तो सबसे पहले हम 35 के घात का द्विपद लिखते हैं। 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद ये कैसे बनेगा, आपने पहले देखा कि किसी भी चर को आपको ले लेना है, x y z आप कोई भी चर ले सकते हैं। अब इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अब ये तो एक पद हो गया, उन्होंने बोला है द्विपद, तो इसमें 1 जोड़ो, 10 जोड़ो, 20 जोड़ो, 15 जोड़ो, कोई भी अंक आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ध्यान रखना x के ऊपर 35 की घात धन 1, 2, 3, 4 जो आप चाहे वो रख सकते हैं, क्योंकि हमें द्विपद चाहिए। हमें क्या चाहिए, द्विपद। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे x, फिर मैं बताऊंगा 0 की घात, तो ये एक चर में 35 की घात का है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो 2 पद हो गए। फिर इन्होंने हमसे क्या पूछा है, 100 घात 1 पद। अब आपको दूसरा भाग है 100 घात, और चर चाहिए तो चर आपने इस तरीके से लिख लिया x y z, फिर बोलेंगे। अब एक पद चाहिए तो एक पद का ये बहुपद है 100 घात। अब कहोगे सर ये बहुपद कैसे हो गया, बहुपद यहां से सिद्ध होता है। ये घात कितने की है बच्चों, 100 की। यदि आप देखें तो ये 100 घात का एक पदी बहुपद है, बहुपद है। अब आपने सोचा है कि ये बहुपद क्यों लग रहा है, बहुपद में तो बहुत सारे पद होते हैं और यहाँ तो एक ही पद दिख रहा है। क्योंकि बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक पद है क्योंकि इसके बाद के जो भी पद हैं आपके ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये 100 है धन,
अब आपने यहाँ पे गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ का गुणांक क्या है, 0। अब x के ऊपर 99 की घात धन 0, x के ऊपर 98 की घात धन, अप टू चले जाएंगे x के ऊपर 0, x के ऊपर 2 की घात धन 0, x धन x के ऊपर 0 की घात हो जाएगी। और जैसे ही x के ऊपर 0 की घात होती है ये आपका बन जाता है 1। अब बात यहाँ पे हो रही है कि आपको अगला पद कैसे मिलता है, तो आप इस तरीके से जाते हो तो x की घात 0 तक चले जाते हो, लेकिन उन्होंने कितनी घात मांगी है, 1 घात। तो ये 100 की घात में एक पदी बहुपद है, इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ये प्रश्न नंबर 4 है, इसको देखते हैं। इसका आंसर तो क्लियर हो गया, 35 घात का एक द्विपद जो है वो है 35 की घात x के ऊपर धन 1, और द्वितीय जो प्रश्न है वो बनता है x के ऊपर 100 की घात 1 बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुपद की घात ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कैसे भी लिखें, आपको तो इस बात को याद रखना है कि इन्होंने पूछा है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात, तो बहुपद की घात होती क्या है, चर की सबसे बड़ी घात संख्या। चर की सबसे बड़ी घात संख्या को बहुपद की घात कहते हैं, इस बात को याद रखना है। तो इस बहुपद में जो चर की घात है, इसमें बोले बहुपद की घात बराबर लिखना है, तो चर की सबसे बड़ी घात याद रखना है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, 3 है। क्या रखोगे यहाँ पे, 3, उत्तर हो गया। अब यहाँ देखो चर तो एक ही जगह लिखा हुआ है y, और इसकी घात 2 है, तो यहाँ पे भी लिखना है बहुपद की घात बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो चर की घात कितनी दिख रही है, कोई घात ना दिखे तो वो हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पे बहुपद की जो घात होगी वो 1 होगी। अब ये आ गया एक पद में, जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करा। बहुपद है तो इसमें देखो बच्चों क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे कलर चेंज करके बताना पड़ेगा, x के ऊपर 0 की पावर। क्यों, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 क्या बनेगा, 3, क्योंकि एक जो है वो गुणात्मक तत्समक होता है, एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी। तो ये 3 है, और इसकी घात जो बनेगी बहुपद की, वो बहुपद की घात यहाँ कितनी बन रही है बच्चों, 0। ध्यान रखना है कई बार नहीं लिख के देते हैं, तो आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो चर की घात निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा 0। इस तरीके से इसकी घात 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी घात बनाई आपने तो वो 0 आई। याद रखना है चर की जो सबसे बड़ी घात संख्या होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। और बहुपद कब होता है, जब चर की जो घात होती है वह कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। कैसी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें पद पूछे गए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप पे बन जाना चाहिए। इसमें पूछा है, आप अपनी बुक का इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा। पहला क्वेश्चन में 2 पद है तो द्विपदी हो जाएगा, 3 पद है तो त्रिपदी होगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया है कि पद देखने हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक पद के रूप में देखा, यहाँ कितने पद दिख रहे हैं, 1 2 3, तो ये कौन सा हो गया, ये त्रिपदी हो गया। ये 5वें प्रश्न के लिए है त्रिपद। यहाँ कितने पद दिख रहे हैं, 2, तो ये हो जाएगा द्विपद। इसमें भी ये हो गया द्वि, और यहाँ कितने पद दिख रहे थे, 1, तो ये हो जाएगा एक पदी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जिसमें 3 पद देखें त्रिपदी, जिसमें 2 पद देखें द्विपदी, जिसमें 3 पद देखें वो त्रिपदी। और एक पदी के लिए एक बात और बता देते हैं, कई बार ये प्रश्न इस तरीके से पूछते हैं, इसको बोलते हैं रैखिक
रैखिक बहुपद। ओके, तो जहां एक पद की बात आती है उसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अब रैखिक बहुपद होता है, अभी देखो यहां मैंने एक पद बताया, ठीक है ना। अब जैसे ही रैखिक बहुपद आएगा वहां पे चर की घात, अब ध्यान से देखना, चर की जो घात होगी, चर की अधिकतम घात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चर की जो अधिकतम घात होती है बच्चों, पेन किधर गया भाई, इधर तो आ जाओ। चर की जो अधिकतम घात होती है वह होती है 1, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने इसको बताया, तो बेटा मैंने इसको बोला एक पद ही, और मैंने इसके साथ बताया एक पद ही होगा, लेकिन रैखिक बहुपद तब होगा जब चर की घात अधिकतम 1 होगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने रैखिक बहुपद की बात करें, इसको मिटा देता हूं, चलिए इस डाउट को ही दूर करता हूं। यहाँ जैसे रैखिक है, जैसे मैंने 3 लिखा, x बस होता, पावर 0 नहीं होती, तो इसकी घात कितनी कहलाई 1। अगले प्रश्न में 3t लिखा है, तो घात कितनी है दोनों में 1, तो ये भी एक रैखिक बहुपद है, ये भी एक रैखिक बहुपद है। ध्यान रखना, यदि 3 बस लिखा है तो आपने 0 की घात बनाई तो वो एक पद ही बना, लेकिन जब आपको चर दिया है उसके साथ कोई घातांक नहीं दिया है तो बच्चों वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, बहुपद चर की सबसे बड़ी घात, रैखिक बहुपद चर की अधिकतम घात 1 होना चाहिए, और जब बहुपद में कोई घात ना दिखे तो वो 1 मानी जाती है, और बहुपद में चर ही ना दिखे तो चर को शून्य की घात बना के हम बहुपद निर्माण कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बहुपद के शून्य के साथ आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे और भी बच्चों का फायदा हो। राधे राधे बच्चों।